हरिओम। जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म की जय। श्री कृष्ण भगवान कौन हैं? प्रश्न है कि श्री कृष्ण भगवान कौन हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कौन हैं। पहली गाली पर सर काटने की को शक्ति होने बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण हैं। कहने का मतलब ये है कि कितनी भी गाली सुनकर जो भी व्यक्ति, जो भी लेडी जेंट्स, कोई भी जो 99% गाली सुनता, 100% में गाली सुनकर भी शांत रहता है, खुश रहता है, सुनने को समर्थ मतलब अपने में शक्ति रखता है, 99% गाली सुनने की, बातें सुनने की, कष्ट सहने की शक्ति रखता है, वो कृष्ण है। दूसरा प्रश्न है सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो कृष्ण है। है कि सुदर्शन चक्र जिनके हाथ में है, उसके बाद भी कि चक्र से जिसको चाहे काट दे, उसके बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। मतलब इसका मतलब ये है, इसका सार ये है कि सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में मुरली है, कहते हैं कि जिसके पास बहुत सारा पावर है, शक्ति है, हर प्रकार से समर्थ है, पर फिर भी उसके मुख पे मुरली है, मतलब मुस्कान है, सबके प्रति क्षमा है, किसी के प्रति क्रोध नहीं है, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं है, सबके लिए उसके लिए खुशी बांटता है, वही कृष्ण है। वही कृष्ण है जो सबको खुशी दे सके, पावरफुल होते हुए भी, हर प्रकार से समर्थ होते हुए भी सबको खुश रखने की कोशिश करता है, वो कृष्ण है। तीसरा प्रश्न है द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। अब तीसरा प्रश्न है आपका कि यदि द्वारिका जैसा वैभव होने के बाद भी सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। कहते जैसे कृष्ण भगवान के पास द्वारिका थी, फिर भी उनके पास सुदामा मित्र था, तो इसका अर्थ है, इसका भाव है, इसका अभिप्राय है कि जिसके पास कृष्ण द्वारिका जैसा वैभव मतलब बहुत बड़ा वैभव है, सब प्रकार से संपन्न है, फिर भी सब कुछ होते हुए भी सुदामा जैसा मित्र मतलब वो जिसके पास कुछ नहीं है, शक्तिहीन, वैभवहीन, धनहीन, सब प्रकार से नहीं है, बट केवल उसके पास चरित्र है और सब प्रकार कुछ भी नहीं है, और उसको अपना हम मित्र बनाते हैं, तो वो आदमी कृष्ण है, जो जिसकी कोई ना सहायता करे, जिसको कोई ना बिठाए, उसको हम शरण दें तो हमारे पास वैभव होना, संपत्ति होना, मान सम्मान होना सार्थक है। अब आपका चौथा क्वेश्चन है कि मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। कहते हैं मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है का मतलब है जैसे कृष्ण भगवान नाग के ऊपर नाच रहे थे तो भी नृत्य कर रहे थे, खुश थे, उसी प्रकार यदि हम किसी कष्ट में भी हैं, तकलीफ में भी हैं और कितनी भी तकलीफ़ों में हैं, लेकिन सबसे हम खुश रहते हैं, खुश होकर बोलते हैं, अच्छी भाषा में बात करते हैं, प्रेम करते हैं, उठते बैठते हैं, सबके यहाँ आना जाना रखते हैं, हम कितनी भी घर में तकलीफ़ है तो वो क्या है, फन पर मौजूद होते हुए भी नृत्य के समान है। जब हम कष्ट में होते हुए भी और सुख में होते हुए बराबर समान स्थिति समझते हैं तो वो मृत्यु के फन पर होते हुए भी नृत्य के समान है। मतलब मरते समय भी समझ लो कि इंसान की खुशी के समान है, जो समझे कि हम नहीं हैं तो भी वो खुशी बांटता है, कितनी भी तकलीफ़ों में वो कृष्ण है।
अब आपका 5वां क्वेश्चन इन लॉस्ट क्वेश्चन है, सर्व सामर्थ्य होने पर यदि सारथी बने तो वो भी कृष्ण है। सभी सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने तो वो कृष्ण है, जो सभी प्रकार से समर्थ है और फिर भी वो सबका साथी बनता है, सबकी हेल्प करता है, सबको प्यार करता है, सबको अपनाने की कोशिश करता है, सबका साथ देता है। जिस प्रकार से हेल्प की ज़रूरत होती है उस प्रकार से वो साथ देता है तो वो कृष्ण है। और जब सर्व प्रकार से आदमी संपन्न होता, केवल अपनी सोचता है, तो कैसे उसको कृष्ण बोलेंगे? जो सभी प्रकार से समर्थ होने पर दूसरों को भी समर्थ देने की कोशिश करता है, कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश करता है अपने छोटों से छोटों की, वो कृष्ण है। उसको कृष्ण की महिमा दी जाती है। तो अभी आपका टॉपिक था कि कृष्ण कौन है, तो वही कृष्ण है जो सबके दुख सुख में काम आए, वही कृष्ण है। जय श्री कृष्णा, हरिओम। बाके बिहारी लाल की जय, सनातन धर्म की जय। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें आप लाइक सब्सक्राइब के साथ आप हमें कमेंट अवश्य करिएगा। हरिओम, जय श्री कृष्णा के साथ इतना ही।